तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन गांव के लोग हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में लड़ते रहते थे। कोई इस बात पर लड़ता कि किसके खेत में ज्यादा फसल हुई, तो कोई इस बात पर कि किसके घर में ज्यादा धन दौलत है। आपसी वैमनस्य ने गांव की खुशी छीन ली थी। गांव के एक कोने में एक गरीब मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। हर साल दुर्गा पूजा पर वह माँ दुर्गा की एक सुंदर मूर्ति बनाता था, लेकिन उसकी बनाई मूर्तियों को कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि वे साधारण थीं। लोग बड़े शहरों से आने वाली चमकदार और महंगी मूर्तियां पसंद करते थे। इस साल जब दुर्गा पूजा पास आई तो गांव के मुखिया ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, इस साल हम देवी के लिए सबसे भव्य रथ बनाएंगे। जो भी सबसे सुंदर रथ बनाएगा, देवी की पूजा में उसे ही सबसे पहले स्थान मिलेगा। ये सुनते ही सभी गांव वाले रथ बनाने की होड़ में लग गए। हर कोई अपने रथ को दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने कीमती लकड़ी, सोने के रंग और महंगे कपड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन वे आपस में लगातार बहस कर रहे थे कि सका रथ सबसे अच्छा है। माधव भी अपना रथ बनाने लगा। उसके पास न तो महंगी लकड़ी थी और न ही चमकदार रंग। उसने अपने आसपास बिखरी हुई टूटी फूटी लकड़ियों और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया। हर दिन जब वह रथ बनाता तो मन ही मन देवी का नाम लेता। उसने रथ पर कोई सजावट नहीं की, बल्कि उस पर अपने हाथों से छोटी छोटी आनियों के चित्र बनाए, जो गांव के लोगों की एकता और प्रेम को दर्शाते थे। 9वें दिन जब सभी अपने भव्य रथ लेकर आए, तो गांव के मुखिया ने देखा कि हर रथ में कहीं न कहीं कुछ कमी थी। किसी में पहिए टेढ़े थे, तो किसी का रंग छूट रहा था। सभी ने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। तभी माधव अपना साधारण सा रथ लेकर आया। उसका रथ न तो भव्य था और न ही चमकदार, लेकिन जब सबने ध्यान से देखा तो उन्हें उस पर बनी कहानियां दिखाई दी। एक कहानी में लोग मिलकर एक नदी पर पुल बना रहे थे, तो दूसरी में सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मुखिया ने सभी से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस रथ में क्या खास है? कोई कुछ नहीं बोला। तब माधव ने कहा, ये रथ माँ की कृपा से बना है। इसमें अहंकार नहीं, बल्कि एकता की भावना है। तभी आसमान में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और सबने देखा कि माधव का रथ अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। छोटी ईया ने कहा, यही देवी का असली रथ है। ये सोने चांदी से नहीं, बल्कि प्रेम और एकता से बना है। उस दिन गांव के लोगों को समझ में आया कि भक्ति का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। सच्ची पूजा तब होती है जब हम अपने दिलों से अहंकार और नफरत हटाकर प्रेम और एकता को अपनाते हैं। उस साल किसी की भी जीत नहीं हुई, बल्कि छोटी ही सभी ने मिलकर पूजा की और अपने दिलों में प्रेम का एक नया रथ बनाया। माधव की कहानी ने गांव वालों के मन को पूरी तरह से बदल दिया था। लोगों को अब एहसास हुआ कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि आपसी मेल जोल में है। रथ वाली घटना के बाद सभी गांव वाले एक साथ बैठे और उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगी। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी, लेकिन इस बार कोई रथ या भव्य पंडाल बनाने की होड़ नहीं थी। इसके बजाय गांव के मुखिया ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने कहा, इस साल हमारी पूजा का प्रसाद पैसे से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद से तैयार होगा। गांव के लोगों ने इस विचार को खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्होंने मिलकर एक खेत तैयार किया और उसमें धान बोया। जिस परिवार के पास जमीन नहीं थी, उसने धान की कटाई में मदद की, और जिनके पास समय नहीं था, उन्होंने धान को साफ करने में हाथ बटाया। हर किसी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। बच्चों ने पानी लाने में मदद की और बुजुर्गों ने उन्हें सही तरीका सिखाया। ये काम सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक पूजा थी। नवरात्रि के 9 दिनों तक गांव के लोग हर सुबह एक साथ खेत पर जाते थे और काम करते थे। शाम को वे सब एक जगह इकट्ठा होकर भजन गाते थे और उन कहानियों को याद करते थे जो माधव के रथ पर बनी थी। वे हर दिन एक दूसरे की मदद करते थे और हर दिन उनके दिलों में प्रेम और सद्भाव बढ़ता जाता था। 9वें दिन जब धान तैयार हो गया तो गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसे पीसा और उससे पकवान बनाए।
वे पकवान इतने स्वादिष्ट थे कि उनका स्वाद स्वर्ग जैसा लग रहा था। यह इसलिए नहीं था कि उनमें कोई खास मसाला था, बल्कि इसलिए कि वे पकवान प्रेम और सहयोग की भावना से बने थे। माधव ने सभी को देखकर कहा, यही देवी का असली प्रसाद है। ये वह प्रसाद है जो हम अपनी मेहनत और प्रेम से बनाते हैं। यही वह प्रसाद है जो हमारे दिलों को जोड़ता है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव वालों को सिखाया कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर एक साथ काम करते हैं, तो हमारे प्रयास और भी सार्थक हो जाते हैं। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि माँ की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उनके बच्चे एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम से रहते हैं। अगले कुछ सालों तक प्रसाद की पूजा की यह परंपरा दीपग्राम में जारी रही। हर साल दुर्गा पूजा से पहले गांव वाले मिलकर एक नया सामूहिक काम करते थे, कभी स्कूल की मरम्मत तो कभी किसी गरीब परिवार के लिए घर बनाना। आपसी सहयोग ने गांव को बहुत समृद्ध बना दिया था, लेकिन यह समृद्धि सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि रिश्तों की भी थी। एक बार गांव में एक बड़ा विद्वान आया। वह दुर्गा पूजा देखने आया था और ये देखकर हैरान था कि गांव में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या मंत्रों का पाठ नहीं हो रहा था। उसने गांव के मुखिया से पूछा, आप लोग पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप दुर्गा माँ पर विश्वास नहीं करते? मुखिया ने उसे आदर के साथ बिठाया और कहा, हमारा विश्वास सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि कर्म में है। हमारी पूजा हर दिन होती है। विद्वान को ये सुनकर अजीब लगा। उसने कहा, पूजा का मतलब तो मंत्रों का जाप और मूर्तियों की आराधना है। मुखिया ने उसे गांव के खेतों में ले जाकर दिखाया, जहां युवा और बुजुर्ग मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये हमारी पूजा है जहां हम मिट्टी को पूजते हैं जो हमें अन्न देती है। फिर उन्होंने उसे स्कूल दिखाया जहां बच्चे मिलकर पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ये हमारी पूजा है जहां हम ज्ञान को पूजते हैं। अंत में उन्होंने उसे एक ऐसे घर के पास ले जाकर दिखाया जिसे गांव वालों ने मिलकर एक गरीब परिवार के लिए बनाया था। मुखिया ने कहा, ये हमारी पूजा है जहां हम मानवता की सेवा को पूजते हैं। विद्वान ने देखा कि गांव में हर चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने बड़े बड़े मंदिरों में भी नहीं देखी थी। दुर्गा पूजा के 9वें दिन जब सभी गांव वाले एक साथ बैठकर अपना बनाया हुआ प्रसाद खा रहे थे, तो विद्वान ने देखा कि सभी के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी महंगे सोने की मूर्ति में नहीं हो सकती थी। विद्वान ने सबको प्रणाम किया और कहा, आप लोगों ने मुझे भक्ति का असली अर्थ सिखाया है। भक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये प्रेम, सेवा और एकता है। आपकी भक्ति किसी भी मंत्र या अनुष्ठान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उस साल की दुर्गा पूजा ने ये साबित कर दिया कि देवी की सच्ची पूजा करने के लिए मंदिर, मंत्र या मूर्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक साफ दिल, निस्वार्थ सेवा और एकता की भावना ही सबसे बड़ा प्रसाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।